स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आप जानती हैं कि इंडिया अलायंस गठबंधन को जो तो काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। फ़िलहाल जो तो लोकसभा चुनाव की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के जूं नज़दीक आते जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो भारतीय राजनीति की खबर आगे आते हुए नजर आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल बज चुका है और जहां पर इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो पूरी तौर पर तैयारी करते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस की खास करके जो है तो इन स्टेटों के ऊपर काफ़ी कड़ी नज़र आ रही है, जिसके चलते अगर इंडिया अलायंस यहाँ पर मजबूत पकड़ देने में कामयाब हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने उचित करने में कामयाब हो जाती है। और आप तमाम ही जानते हैं कि इन जगहों पर जो तो कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है और वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है। सबसे पहले इसके अंदर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल की स्टेट आती है जहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर है। दोस्तों कमज़ोर का मतलब ये है कि यहाँ पर सीधा मुकाबला ममता बनर्जी बनाम तो भारतीय जनता पार्टी दिखाई देता है। चंद एक सीटों पे वाकई में कांग्रेस यहाँ पर कुछ उलझाल कर सकती है, लेकिन सीधी तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बनाम तो टीएमसी ही हो सकता है। और टीएमसी की तरफ से अगर देखा जाए तो एक ग्रीन सिग्नल जहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो ये बार बार कहते हुए नजर आ रही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव चाहे हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़े, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर गठबंधन नहीं बल्कि वो खुद अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके बाद जो तो चुनावी अटकलें काफ़ी तेज़ होते हुए नजर आई है, जिसके चलते जो है तो मैं आपको बता दूँ ये बात समझी जा रही है अगर कांग्रेस यहाँ पर जो तो अपना वर्चस्व नहीं रखती है या फिर अपनी सीटें नहीं उतारती है और वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी के साथ रहकर वो सीटें निकालने में कामयाब नहीं होती है, तो ये बात समझी जा सकती है कि जहाँ से जो तो उसका खाना पानी उठ जा सकता है। दूसरी ज़मीन में दूसरी स्टेट जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि 7 स्टेट इंपॉर्टेंट है, दूसरी स्टेट इसमें इंपॉर्टेंट आती है बिहार की। जिस तरह से आप जानती हैं कि बिहार की राजनीति में अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी उथल पुथल देखने को मिला था और बिहार की राजनीति में सीधी तौर पर अगर हम बात की जाए तो मैं आपको बता दूं नीतीश और आरजेडी का काफ़ी अच्छा वर्चस्व है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर जहाँ पर कांग्रेस हिमाचल के अंदर मजबूत मानी जा रही थी, वहाँ पर जो तो असदुद्दीन अवैसी साहब जो तो सेंध मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये दूसरी स्टेट है जहाँ पर अगर कांग्रेस अपना वर्चस्व नहीं बनाती है तो यहाँ पर भी उसको नुकसान हो सकता है। और 40 सीटों रखने वाली लोकसभा बिहार की जो तो ये बात तमाम तर ही जानते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर कम से कम सीटें मिल सकती हैं, जिसके चलते जो तो उसको यहाँ पर लेकर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और चुनाव के बाद भी जैसे गठबंधन को लेकर उस पर काफ़ी प्रेशर और दबाव रह सकता है। तीसरी ज़मीन में तीसरी और सबसे बड़ी स्टेट आती है, वो स्टेट है मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो कांग्रेस लगभग यहाँ पर ख़त्म मानी जाती है, जो कि उनकी पुश्तैनी सीट 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे वो हार चुके थे अमेठी में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इतनी बुरी हार मिली थी कि उसके बाद उन्होंने वायनाड का रुख कर दिया था और वायनाड के अंदर भी वो खड़े हुए थे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जितनी स्ट्रांग है उसके सामने अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो है तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है और ये कमज़ोर कड़ी आगे चलकर जो है तो नुकसान पहुंचा सकती है। सीधी तौर पर भारतीय राजनीति के अंदर जो है तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के ज़रिए से पर्दा ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये तीसरी स्टेट है जो इम्पॉर्टेंट स्टेट है, जो जहाँ पर कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर मानी जाती है और यह जिसके चलते जो है तो उसको नुकसान हो सकता है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट जो तो इस ज़मीन में आती है वो है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की स्टेट की अगर अब बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 48 सीट आते हैं और 48 सीट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तो काफ़ी गठबंधन के अंदर खींचातानी चल रही है। और खींचातानी की बात अगर हम करें तो मैं आपको बता दूं कि 48 सीटों में सबसे कम सीटें कांग्रेस पार्टी के खेमे में जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉलिटिकल पार्टनर उनके साथ हैं और छोटे मोटे और पार्टनर्स की अगर बात की जाए अगर उनको एक एक सीट भी वो डिस्ट्रीब्यूट करती है तो यहाँ पर सीधा नुकसान मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन को हो सकता है।
पहली इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 48 सीटें हैं और शिवसेना अपने तौर पर यहाँ पर डिमांड कर चुकी है कि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास थी और आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर वो सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर लड़ेंगी। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर यानी कि महाराष्ट्र के अंदर उसको 1/3 सीट मिल सकती है। आधी सीटें शिवसेना ले जाएंगी, आधी में से आधी सीटें जो है तो शरद पवार की पार्टी लेकर चले जाएंगी और बाकी आधी सीटों के ऊपर कांग्रेस को संतुष्टि मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस यहां पर पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर एक भी सीट निकालने में कामयाब नहीं हुई थी। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करें तो यहाँ पर वो वंचित बहुजन आघाड़ी प्लस AIMIM के जरिए एक सीट निकालने में कामयाब हुई थी। दोस्तों इस तरह से ये 4 स्टेट होती है और 5वीं स्टेट इसके अंदर आती है, वो होती है गुजरात की। गुजरात की स्टेट के अंदर मैं आपको बता दूं सीधा मुकाबला कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आप जानती हैं कि पिछले कई दशकों से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का वजूद कितना रहा है और कितनी जो है तो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रीमिंग और थीम यहाँ पर बची है। दूसरी तरफ से अगर बात की जाए तो इसके अंदर और एक स्टेट जिसको हम बात कर सकते हैं, जो छठी स्टेट जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों, वो है राजस्थान की। राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व बचाने में या फिर बढ़ाने में कामयाब नहीं होती है तो यहाँ पर जो है तो उसको नुकसान हो सकता है, जिस तरह से यहाँ पर वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के ऊपर जो है तो अपना फिर से एक बार दांव खेल सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बार बार बात कहते हुए कांग्रेस नजर आ रही है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ हम EVM मशीन की वजह से हारे हैं, लेकिन असल अगर बात देखें तो कुछ और भी हो सकती है। दोस्तों इस तरह से ये 6 स्टेट होती है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जहां पर जो है तो कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है और यहां पर अगर कभी वो अपनी मजबूती दिखा देती है और यहां पर वो सीटें निकालने में कामयाब हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है तो वो सीधी तौर पर जो है तो राजनीति के अंदर बने रहती है, वो है मध्य प्रदेश की स्टेट। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि यहाँ पर सीधी तौर पर भारतीय कांग्रेस पार्टी विरुद्ध में जो है तो भारतीय जनता पार्टी रहेंगी। लेकिन जिस तरह से हम पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों को देख ले तो यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत रही है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की वजह से ही जो तो कांग्रेस यहाँ पर लगातार हारी है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तकरीबन आधे से ज़्यादा सीटें जो है तो यहाँ पर होती है मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, छत्तीसगढ़ माफ़ कीजिएगा, गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर। इन 7 स्टेटों के ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब होती है तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव के अंदर वो काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकती है। अगर यहाँ पर वो कामयाब नहीं होती है तो सीधी तौर पर मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन जो है तो जो प्रधानमंत्री बनाने की ख्वाब देख रहा है या फिर प्रधानमंत्री के जिस तरह से बातें कर रहा है वो कामयाबी जो है तो अभी कोसों दूर नज़र आ सकती है। तो दोस्तों इस तरह से ये गठबंधन अगर काम करता है तो यहाँ पर फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है। अगर इस तरह से वो काम नहीं करता है तो ये बात समझी जा सकती है कि फ़िलहाल जो है तो कांग्रेस को अभी और इंतज़ार करना होगा प्रधानमंत्री बनाने के लिए। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।